हरे भरे जंगल के बीचों बीच, जहाँ ऊंचे पेड़ खड़े थे और नदियाँ मधुर गीत गाती थी, एक छोटी सी गिलहरी रहती थी जिसका नाम बादाम था। बादाम दूसरी गिलहरियों से छोटी थी, लेकिन उसका दिल जंगल जितना बड़ा था। हर सुबह वह अपने पेड़ के खोल से बाहर निकलती और सूरज को नमस्ते करने के बाद अपने परिवार के लिए बादाम इकट्ठा करती। एक दिन जब बादाम बादाम इकट्ठा करने में व्यस्त थी, उसने पेड़ों के बीच एक घोषणा सुनी। यह बुद्धिमान उल्लू प्रोफेसर उल्लू था, जो सभी जानवरों को एक महत्वपूर्ण बैठक के लिए बड़े पेड़ के पास बुला रहा था। बादाम बड़े पेड़ की ओर दौड़ी, जहां जानवरों की भीड़ जमा हो चुकी थी। प्रोफेसर उल्लू ने अपना गला साफ किया और घोषणा की, ध्यान दो हरे जंगल के निवासियों, जंगल की महान दौड़ एक हफ्ते बाद होगी। विजेता को स्वर्ण बादाम मिलेगा, जो हमारे जंगल का सर्वोच्च सम्मान है। जानवर उत्साह से भर गए। स्वर्ण बादाम एक पौराणिक पुरस्कार था, जो इसे पाने वाले के लिए सौभाग्य लाता था। बादाम की आंखों में चमक आ गई। उसने हमेशा कुछ असाधारण करने का सपना देखा था और यह उसका मौका था। जैसे ही जानवर दौड़ की तैयारी में जुट, बादाम ने अन्य प्रतियोगियों के पास जाकर कहा, मैं भी दौड़ में भाग लूंगी। लोमड़ी, हिरन और रैकून हंस पड़े। तुम, एक छोटी सी गिलहरी, तुम कभी नहीं जीत पाओगी। लोमड़ी ने मजाक उड़ाया। दौड़ लंबी और खतरनाक है, तुम प्रतिस्पर्धा करने के लिए बहुत छोटी हो, हिरन ने जोड़ा। बादाम के कान झुक गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। मैं छोटी हो सकती हूँ, लेकिन मैं तेज और चतुर हूँ। मैं तुम्हें दिखाऊंगी। अपने आप को साबित करने के लिए दृढ़ संकल्पित, बादाम ने प्रशिक्षण शुरू कर दिया। वह हर दिन जंगल में दौड़ती, लकड़ियों के ऊपर से कूदती और झाड़ियों से बचती। उसने पेड़ों पर चढ़ने और संकीर्ण शाखाओं पर संतुलन बनाने का अभ्यास किया। एक दोस्ताना रॉबिन पक्षी, जिसका नाम रूबी था, उसे प्रोत्साहित करता, तुम यह कर सकती हो बादाम, चलती रहो। अपनी मेहनत के बावजूद बादाम अभी भी अनिश्चित महसूस करती थी। दौड़ का मार्ग लंबा था और वह कभी इतनी दूर घर से नहीं गई थी, लेकिन उसने अपने सपने को याद किया और आगे बढ़ती रही। दौड़ का दिन आ गया और जंगल उत्साह से भर गया। हरे जंगल के सभी जानवर देखने के लिए इकट्ठा हुए। प्रोफेसर उल्लू ने शुरुआती झंडा उठाया और चिल्लाया, तैयार, सेट, गो। जानवर तेजी से आगे बढ़े, उनके पंजे और खुर जमीन पर पड़ रहे थे। बादाम तेजी से आगे भागी, उसके छोटे पैर जितनी तेजी से चल सकते थे। पहली चुनौती तेज नदी थी। जानवरों को फिसलन भरे पत्थरों का उपयोग करके पार करना था। लोमड़ी और हिरन आसानी से कूद गए, लेकिन बादाम ने संकोच किया। पत्थर दूर थे और नीचे पानी तेजी से बह रहा था। तभी उसने पास में एक गिरी हुई डाली देखी। तेजी से सोचकर बादाम ने डाली को पानी में धकेला और उसे पुल के रूप में इस्तेमाल किया। वह दौड़कर पार हो गई और दूसरों को पकड़ लिया। अगली चुनौती अंधेरी गुफा थी। जानवरों को इसकी घुमावदार सुरंगों से होकर दूसरी तरफ जाना था। लोमड़ी और हिरन ने संकोच किया, अंधेरे से डर गए, लेकिन बादाम ने अपने प्रशिक्षण को याद किया। उसने गहरी सांस ली और गुफा में प्रवेश किया। अपनी तेज गंध की समझ और चमकदार मशरूम की मदद से उसने अपना रास्ता ढूंढ लिया। दूसरों ने उसका अनुसरण किया, लेकिन बादाम पहले से ही आगे थी। अंतिम चरण एक ऊंची पहाड़ी थी जो फिनिश लाइन तक जाती थी। बादाम के पैर जल रहे थे और उसकी सांसें तेज हो गई थी, लेकिन वह चढ़ती रही। लोमड़ी और हिरन ठीक पीछे थे, लेकिन बादाम के दृढ़ संकल्प ने उसे आगे बढ़ाया। एक आखिरी प्रयास के साथ बादाम शीर्ष पर पहुंची और फिनिश लाइन पार कर गई। भीड़ ने खुशी से चिल्लाना शुरू कर दिया। प्रोफेसर उल्लू ने बादाम को स्वर्ण बादाम प्रदान किया। तुम छोटी हो सकती हो बादाम, लेकिन तुम्हारे साहस और चतुराई ने साबित कर दिया कि आकार मायने नहीं रखता। तुम एक सच्ची विजेता हो। लोमड़ी और हिरन ने पास आकर कहा, हमें तुम पर संदेह करने में गलती हुई। लोमड़ी ने कहा, तुमने हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया है। बादाम ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद। लेकिन असली पुरस्कार यह जानना है कि हम सभी बड़े सपने देख सकते हैं अगर हम खुद पर विश्वास करें। उस रात जंगल ने बादाम की जीत का जश्न मनाया। जानवरों ने नाचते और गाते हुए खुशी मनाई और बादाम के दिल में गर्माहट भर गई। उसने साबित कर दिया था कि उनमें से सबसे छोटा भी महानता हासिल कर सकता है। उस दिन से बादाम को बहादुर छोटी गिलहरी के रूप में जाना जाने लगा और उसकी कहानी ने हरे जंगल के सभी जानवरों को अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित किया, चाहे वे कितने भी बड़े या छोटे क्यों न हों।